वाले ना देखे। कहानी की शुरुआत लंदन को दिखाकर होती है, जहां सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बमबारी होने से कई लोग मारे जाते हैं। बमबारी के डर से लोगों का एक समूह एक डेन में छुपे हुए होते हैं। लोगों में डर साफ दिख रहा होता है। वहाँ एक लड़की ईव होती है जो लोगों को भरोसा देती है, सब ठीक हो जाएगा। बमबारी के दौरान बहुत सारे बच्चे अनाथ हो जाते हैं, जिसमें से एक 5 साल का बच्चा एडवर्ड भी होता है। वो हमेशा शांत रहता है। मिसली इन सब को लेकर एक सेफ जगह मिसली और उनके हस्बैंड आर्मी के हेड होते हैं, इसलिए उन्होंने सरकार से रिक्वेस्ट की थी कि बच्चों के लिए एक सेफ घर दिया जाए। लेकिन यह तो एक पागल खाना होता है। डॉक्टर बताते हैं आपको यहीं रहना होगा। जब वे दूसरे ऑर्फिन्ज के बच्चों और उनके टीचरों के बारे में पूछते हैं तो वे बताते हैं वे अगले सप्ताह आएंगे, तब तक आप इतने ही रूम को ओपन करिएगा। डॉक्टर एक अजीब कमरे को खोलने से मना कर वहां से चला जाता है। ईव सारे बच्चे को सुलाकर होता है। यहीं से शुरू होता है डेथ का गेम। खाने के दौरान एडवर्ड टॉम से अपना ड्राइंग मांगता है, लेकिन टॉम उसे देने से मना कर देता है। तभी डोर की बेल बजती है। ईव जब दरवाजा खोलती है तो उसके सामने हैरी होता है। ईव हैरी थोड़ी प्यार की बात करते हैं। जब हैरी जाने लगता है तो अचानक वो कांपने लगता है। इधर ईव एडवर्ड से पूछती है उस वक्त क्या हुआ जब तुम कमरे में बंद थे। तो एडवर्ड उसे लिखकर बताता है कि उसने बताने से मना किया है। ईव के बार इधर टॉम एंड जॉय एडवर्ड को परेशान कर रहे होते हैं। यह सब वो देख रही होती है। अचानक आधी रात को जॉय अपने आप उठकर कहीं जाने लगता है। अगली सुबह जब उसे ढूंढा जाता है तो उसकी लाश मिलती है। डॉक्टर जब जॉय की बॉडी को लेने आता है तब ईव उसे बताती है यहाँ हमारे सिवा कोई और भी है, लेकिन डॉक्टर उससे बताता है कि यहाँ पर कोई नहीं है। उसके बातों को हल्के में लेकर वहाँ से चला जाता है। ईव तभी वहाँ उसे एक काली परछाई दिखती है। वो उसका पीछा करती है, लेकिन वो कुहासा में गायब हो जाती है। तभी उसकी मुलाकात हैरी से होती है। वो हार मानकर हैरी को सारी घटना बता देती है। हैरी ईव का भरोसा करता है और सच्चाई का पता लगाने के लिए ईव और हैरी उस रूम में जाते हैं जहाँ ईव को एक की मिलती है। वो वहाँ के सारे दरवाजे में लगाती है, लेकिन एक में भी वो फिट नहीं होता। तभी हैरी को एक रिकॉर्डर प्ले मिलता है। जब वो उसे चलाता है तब हमें पता चलता है एलेक्स लैपजॉर्ड नामक एक औरत जेनी नाम की एक सर्वेंट के बेटे को गोद ली होती है। उसने उसे वो सब कुछ दिया होता है जो जेनी कभी दे नहीं सकती थी। लेकिन एक दिन जब एलेक्स लैपजॉर्ड जेनी के बेटे नर्सेस के साथ घर आ रही होती है, तभी टांगे की पैर फिसल जाने के कारण एलेक्स लैपजॉर्ड को इसका जिम्मेदार ठहराया। जेनी के मर जाने के बाद उसके रूह ने एलेक्स लैपजॉर्ड को वो एहसास और वो तकलीफें महसूस कराई। इधर उस चाबी पर बने निशान से ईव को चाबी का सही ठिकाना पता चल जाता है, जो कि शुरू में दिखाया हुआ घर का होता है। वो हैरी के साथ उस ठिकाने पर निकल जाती है। अचानक हैरी फिर से कांपने लगता है। तब हैरी बताता है एक प्लेन एक्सीडेंट में मैं और मेरा साथी का प्लेन समुद्र में क्रैश हो जाता है। मैं चाहकर भी उसे नहीं बचा पाया। उस दिन से मुझे पानी से डर लगने लगा है। मुझे ऐसा लगता है कि पानी मुझे निगल जाएगी। ईव हैरी को तसल्ली देती है। जब वो लिखा हुआ होता है नर्सेस मैं तुम्हारी असली माँ हूँ, ना कि एलेक्स लैपजॉर्ड। लेकिन उससे पहले कि यह पत्र नर्सेस को मिल पाता, वो टांग एक्सीडेंट में चल बसा हुआ होता है। जेनी अभी भी अपने बेटे का इंतजार कर रही होती है, यह जानकर कि जेनी को जो दर्द हुआ है वो सबको एहसास कराना चाहती है। ईव सारे बच्चे को वहाँ से निकालने का प्लान बनाती है। या ईव अपनी एक सच्चाई हैरी को बताती है, मैं बहुत कम उम्र में ही प्रेग्नेंट हो गई थी। मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उन्होंने मुझसे वो उसे दूर ले गए। उससे मैंने खोजा, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। यह सब बात जेनी जानती है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। उसने मुझसे कहा है तुमने उसे जाने दिया। अगली सुबह ही फिर जॉय की लाश उसी डरावनी मार्क्स में मिलती है जिससे उसने एडवर्ड को डराया था। इतना सब कुछ देखने के बाद वे तुरंत उस आइलैंड को छोड़ के वहाँ से हैरी के एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं, जहाँ पर सारे प्लेन नकली होते हैं। यह जानकर ईव अपने आप को धोखा पाने जैसा फील करती है। तब हैरी बताता है उस एक्सीडेंट के बाद
मैं कभी दोबारा प्लेन नहीं उड़ा पाया। हाथ पकड़ गॉड प्रे करने को कहा और एक दूसरे को हाथ पकड़े और आंख बंद करने को कहा, लेकिन मिस ली को इस सब पर भरोसा नहीं था। उसने आंख खोल दी, तभी वहाँ जेनी की रूह ने उसे डराया, जिससे सारे लोगों में अफरा तफरी मच गई। ईव इसी बीच घायल होकर बेहोश हो गई और एडवर्ड को जेनी अपने साथ ले गई। हैरी उसका पीछा करते हुए लात मार मार के उसे तोड़ देती है। वो सीधे एडवर्ड के पास पहुंचती है। एडवर्ड, जो अभी भी जेनी के काबू में होता है, वो लगातार गहरे झील में जा रहा होता है। ईव उसे समझाती है, कभी कभी बुरे ख्वाबों को अच्छे विचारों से जीता जा सकता है, बस खुद पे भरोसा करो। इस बात का असर एडवर्ड पर होता है। वो जेनी के काबू से बाहर आ जाता है। इससे पहले एडवर्ड ईव के पास आ पाता, जेनी उसे पानी में खींचने लग जाता है। हैरी का फोटो फ्रेम अचानक क्रैक हो जाता है और इसी सस्पेंस के साथ मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपकी यही रिस्पॉन्स हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।